या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वार्थ सिद्धि योग में इस चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी हमारे संस्थान में इस चैत्र नवरात्रि जो कि 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलने वाले हैं, उसमें नवचंडी अनुष्ठान के द्वारा प्रत्येक दिन माँ के विविध स्वरूपों का ध्यान करते हुए अर्गला, कीलक, कवच और दुर्गा सप्तशती के पाठों के द्वारा माँ की विधि विधान से पूजा आराधना की जाएगी और अंतिम दिन माँ को विशेष आहुतियों के द्वारा हवन के माध्यम से प्रसन्न किया जाएगा। तो आप भक्त अगर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो इस महाअनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र नवरात्रि आने वाली है और मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि इस बार चैत्र नवरात्रि से संबंधित जो कन्फ्यूज़न चल रहा है कि 9 दिन की होगी या 8 दिन की होगी, और ये सारी जानकारी हमें इस बार चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें ये जानकारी दें। तो आज मैं चैत्र नवरात्रि से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें। चैत्र नवरात्रि से संबंधित सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। और चैत्र नवरात्रि के साथ ही हमारे भारतीय नववर्ष की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले तो आपको भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी संस्कृति इतनी विशाल है कि हम अपने न्यू ईयर को भी माँ और भगवान की प्रार्थना करके माँ का आशीर्वाद लेके शुरू करते हैं। कितना अद्भुत है हमारा सनातन धर्म। इसीलिए हमेशा अपने धर्म का सम्मान करें और हमारे नववर्ष को जरूर मनाएं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से, और इस बार ये प्रतिपदा तिथि आने वाली है 30 मार्च को, और ये प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी 29 मार्च को शाम 4:28 से। दूसरे दिन 30 मार्च को रविवार के दिन दोपहर 12:49 तक ये प्रतिपदा तिथि रहेगी। और जैसे कि हमारे शास्त्रों में उदया तिथि को मान्य माना जाता है, इसीलिए चैत्र नवरात्रों की शुरुआत भी हम 30 मार्च से मानेंगे। और चूंकि ये नवरात्रि आ रही है रविवार के दिन, तो रविवार को ये जो चैत्र नवरात्रि पड़ रही है बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, इंद्र योग भी बनेगा, रेवती नक्षत्र और इंद्र योग का कॉम्बिनेशन होगा, और माता इस बार हाथी की सवारी पर आ रही है। यानी रविवार को हाथी की सवारी पर ही माता आएगी और रविवार के दिन ही हाथी की सवारी पर सवार होकर माता चली जाएगी। यानी ये जो 9 दिन चैत्र नवरात्रि के रहेंगे ये बहुत ही शुभ रहेंगे, क्योंकि हाथी को हम धन से जोड़ते हैं, माँ लक्ष्मी से जोड़ते हैं, मनोकामना पूर्ति से जोड़ते हैं। इसीलिए इस बार की चैत्र नवरात्रि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली नवरात्रि है। अगर आप नवरात्रि के व्रत और अनुष्ठान करते हैं, अपनी मनोकामना को मांगिए और विधि विधान से इस बार इन नवरात्रि पर माँ की पूजा आराधना कीजिए, तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये तो हुई बात चैत्र नवरात्रि की शुरुआत की। ये शुरुआत हो रही है 30 मार्च से, और प्रतिपदा के दिन हम कलश स्थापना करते हैं और माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। तो कलश स्थापना का भी मैं आपको शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 6:13 से 10:22 तक रहेगा। यदि आप इस मुहूर्त में पूजा न कर सकें तो अभिजीत मुहूर्त आ रहा है दोपहर 12:01 से 12:50 पर। इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना करें, जौ बोएं और माता की स्थापना, नवग्रह की स्थापना करके माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा आराधना करें।
नवरात्रि के दौरान माता के 9 स्वरूपों का ध्यान किया जाता है। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और माता की भक्ति में लीन रहते हैं। इस बार की नवरात्रि मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत ही विशेष है, क्योंकि 30 मार्च को आ रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि शाम 4:35 से 31 मार्च को प्रातःकाल 8:12 तक रहेगा। और सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्यों का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो कार्य आपके सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। तो नवरात्रि की शुरुआत ही बहुत ही शुभ हो रही है। इस बार नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि 8 दिन रहने वाली है। तिथि संयुक्त होने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है, इसीलिए 30 मार्च से लेकर लास्ट नवरात्रि रहेगी 6 अप्रैल तक। 7 अप्रैल को आप विधि विधान से अपनी सामग्री का, पूजा का, 9 दिन की पूजा का विसर्जन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि किस दिन कौन सी माता की पूजा आराधना की जाएगी, किस दिन कौन सी तिथि पड़ रही है। तो प्रतिपदा तिथि रहेगी 30 मार्च को रविवार के दिन, और रविवार के दिन ही आप कलश स्थापना करेंगे। साथ ही इस दिन माता की प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। दूसरी तिथि आएगी द्वितीया तिथि, और वह तिथि आएगी 31 मार्च को। इस दिन द्वितीया और तृतीया तिथि संयुक्त रूप से पड़ेगी, और द्वितीया और तृतीया तिथि की माता मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की इस दिन संयुक्त रूप से पूजा आराधना की जाएगी, क्योंकि ये जो दिन रहेगा इस दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ भी एक साथ किया जाएगा, क्योंकि तिथि संयुक्त हो रही है। चतुर्थी तिथि इस दिन रहेगी 1 अप्रैल मंगलवार के दिन, और इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाएगी। वहीं पंचमी तिथि 2 अप्रैल बुधवार के दिन आएगी, और इस दिन मां स्कंद माता की पूजा आराधना की जाएगी। षष्ठी तिथि इस बार 3 अप्रैल को गुरुवार के दिन आएगी, और इस दिन मां कात्यायनी की पूजा आराधना की जाएगी। सप्तमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार के दिन रहेगी, और इस दिन मां कालरात्रि की पूजा आराधना की जाएगी। अष्टमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार के दिन रहेगी, और इस दिन माता महागौरी की पूजा आराधना की जाएगी। इस दिन आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग अष्टमी और कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन से मां को प्रसन्न करते हैं। वहीं नवमी तिथि रहेगी 6 अप्रैल के दिन रविवार के दिन। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाएगी, और रामनवमी का विशेष पर्व भी इस दिन मनाया जाएगा। यानी तिथियां हैं 9, और 8 दिन में ही नवरात्रे संपन्न हो जाएंगे। जो लोग अष्टमी तक व्रत करते हैं उन्हें व्रत रखना है 5 अप्रैल तक, और जो लोग 9 दिन पूरे व्रत रखते हैं उन्हें व्रत रखने हैं 6 अप्रैल तक। अब मैं दुर्गाष्टमी की और रामनवमी की तिथियों की जानकारी भी आपको दे देती हूँ। 4 अप्रैल को प्रातःकाल 7:19 से 5 अप्रैल 7:35 तक अष्टमी तिथि रहेगी, और चूंकि उदया तिथि मान्य होती है इसीलिए 5 अप्रैल को मनाई जाएगी दुर्गाष्टमी। और रामनवमी की तिथि के बारे में भी बता देती हूँ। तो 5 अप्रैल को प्रातःकाल 7:36 से 6 अप्रैल प्रातःकाल 8:38 तक नवमी तिथि रहेगी, इसलिए इस दिन रामनवमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है पूरा चैत्र नवरात्रि का वर्णन। आई थिंक आपका जो कंफ्यूजन है वो भी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर कर रही हूँ। चैत्र नवरात्रि में हम नवचंडी अनुष्ठान 9 दिन करते हैं, जिसमें अर्गला, कीलक, कवच और दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ किया जाता है। उससे पहले षोडश मातृका, नवग्रह और रुद्र कलश स्थापित किया जाता है। सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। गणेश जी और माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। नाना प्रकार के षोडोपचार विधि के द्वारा उनका
पूजन किया जाता है और साथ ही गणेश अथर्वशीष से गणेश जी पर अभिषेक और दुर्गा अथर्वशीष से माँ दुर्गा पर अभिषेक कर हम माँ को प्रसन्न करते हैं। और लास्ट दिन हम माँ को हवन के माध्यम से विशेष आहुतियां देकर और दुर्गा सप्तशती के सभी पाठों के द्वारा हवन में आहुतियां देकर माँ दुर्गा को प्रसन्न कर आपकी मनोकामनाओं के पूर्ण की प्राप्ति के लिए मैं खुद हवन के माध्यम से माँ को ये कामना करती हूँ कि जो भी मुझसे जुड़े हैं, जो इस पूजा में शामिल हुए हैं, उन सबकी मनोकामनाएं माँ के आशीर्वाद से पूर्ण हो सके। आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर पिछले नवरात्रि के वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें हम लाइव पूजा के माध्यम से इस नवचंडी अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। तो यदि आप भी इस नवचंडी अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उस पर संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवा के माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय मां अम्बे। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।